कि लोगों को प्रो क्रिएटिव क्यों समझना चाहिए या क्यों करना चाहिए या क्यों इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि जो प्रो क्रिएटिव भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक अंश है। तो पहले हम नेटवर्क को समझते हैं तो फिर हम प्रो क्रिएटिव को भी समझ पाएंगे। पहले ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे जी, तो आज इतने ऑप्शंस है। मोबाइल में हर सेकंड एक कंपनी का जन्म होता है। इस युग में कंपनी का चॉइस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नेटवर्क एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे 100% लोगों को लाया जाता है, चाहे गोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, तो सब आते हैं। जब सब आते हैं तो सबका एक्सपेक्टेशन होता है। दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही छोटे से पॉडकास्ट मिनी बट एक्सक्लूसिव सेशन में। और आज मेरे साथ हैं प्रो क्रिएटिव के CMD सुबोध कुमार राय। सुबोध, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से लेकिन बढ़िया वाले सेशन में। दोस्तों हमने इतने सारे पॉडकास्ट में इतने सारे लीडरों के साथ बात की, बट आज हम सुबोध जी के साथ एक खास सब्जेक्ट पे बात करेंगे। और सुबोध जी, वो सब्जेक्ट ये है कि लोगों को प्रो क्रिएटिव क्यों समझना चाहिए या क्यों करना चाहिए या क्यों इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तीनों प्रश्नों का मतलब एक है, आंसर आपका है। तो जैसे राजेश जी आपने पूछा मुझसे जो प्रो क्रिएटिव क्यों करना चाहिए, तो मैं प्रो क्रिएटिव क्यों करना चाहिए पहले मैं अपने व्यूअर्स को और आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ऑडियंस को। जो प्रो क्रिएटिव तो सेकंड सब्जेक्ट है। मैं पहले पूछता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो प्रो क्रिएटिव भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक अंश है। तो पहले हम नेटवर्क को समझते हैं तो फिर हम प्रो क्रिएटिव को भी समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो आज से 20-25 साल पहले अगर आप वापस जाते हैं 2000 साल या 95 में, तो उस समय का प्रश्न कुछ अलग हुआ करता था। नेटवर्क मार्केटिंग कौन सा कंपनी करे, क्यों करे, कैसे करे, नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करे, ये प्रश्न था। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुआ हो सकते हैं क्या, ये प्रश्न था। लेकिन 20 से 25 साल समय बीता। अब समय बीतते बीतते जो इतिहास बना है, इसमें अब प्रश्न ये नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करे। अब प्रश्न दूसरी आ चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग चूज कैसे करे, राइट कंपनी की चॉइस कैसे करे। ये वाइटल प्रश्न है, क्योंकि पहले ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे जी। तो आज इतने ऑप्शंस है। मोबाइल में हर सेकंड एक कंपनी का जन्म होता है। इस युग में कंपनी का चॉइस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, चैलेंज है। तो अभी का प्रश्न ये है जो राइट कंपनी को चॉइस कैसे करे। जी, पहला प्रश्न है। सेकंड प्रश्न है जो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करे, जी क्यों करे, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है लोगों को। राइट। तो ये मैं दो प्रश्न का आंसर देना चाहूंगा। प्लीज। जो नेटवर्क मार्केटिंग का चॉइस कैसे करे, तो याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब से दुनिया बना है ये दुनिया परिवर्तनशील है। दुनिया में हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। दूर की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे बॉडी के अंदर में भी सर हर सेकंड में कितने करोड़ों सेलों का जन्म हो रहा है। सही बात। और कितने करोड़ों सेलें मर रहे हैं। जी, यानी परिवर्तन है। मैं एक वर्ड में अगर सम अप करूं तो मैं बोलता हूं परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तनशील दुनिया में, परिवर्तनशील माइंड सेटअप में जो 20-25 साल पहले जो बिजनेस प्लान मॉडल आया, आज भी वही बिजनेस प्लान मॉडल चल रहा है। वो बिजनेस प्लान मॉडल में अभी तक कोई परिवर्तन, मैसिव परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। परिवर्तन मिला है लेकिन मैसिव नहीं मिला है। प्रोडक्ट में देखने को मिला है, जो कंपनी के पास आज ये प्रोडक्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट थे तो नया प्रोडक्ट ए ऐड कर दिया, नया कैटेगरी ए ऐड कर दिया। बट बिजनेस मॉडल कहाँ है, जहां से लोगों को पैसा मिलेगा, जहां से लोगों को अर्निंग मिलेगा, उस मॉडल में क्या परिवर्तन हुआ आज तक? तो आप देखेंगे मैसिवली कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये मैं बोलना चाहूंगा, जिस मैनेजमेंट का या जिस टॉप लेवल के जो भी मैनेजमेंट में होंगे या टॉप लीडर्स होंगे, वहां पे अगर उनका मैनेजमेंट का जो मानसिकता अगर है समय के साथ में ताल मिलाने का, समय से आगे सोचने का, तो हमेशा उस मैनेजमेंट के साथ में जुड़ के काम करना। अगर कोई जुड़ के काम करता है तो हमेशा सफल होगा वो व्यक्ति। वो कभी भी बैकडेटेड नहीं होगा। नहीं तो समय ने तो कितने कंपनियों को बाहर भेज दिया है, नोकिया को भेज दिया है बाहर, HMT घड़ी को भेज दिया बाहर। तो परिवर्तनशील नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आज जो आईफोन है, हर साल या हर 2 साल में आप देखेंगे तो उसके अपडेट वर्जन आते हैं, मॉडल है। जी। तो आपका भी जितने भी कंपनी, सब कंपनी अच्छे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रश्न खत्म हो गया, जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, ये किन लोगों ने खत्म किया है? जो सारे नेटवर्क कंपनी आए इंडिया में, उन लोगों ने प्रश्न को खत्म किया है। इसका मतलब क्या है? सारे कंपनी अच्छे हैं,
राइट सारे कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, राइट सारे कंपनी के एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार है, तब ये प्रश्न खत्म हुआ है, नहीं तो प्रश्न खत्म नहीं होता। तो लेकिन अब समय का डिमांड है, ये सारे अच्छे होने के बाद जो मैसिव जगह है वो है बिजनेस मॉडल, जो युग के साथ में हर कंपनी को अपडेट करना जरूरी है। जैसे हर जगह पे इंडस्ट्री में होता है, सफलता 1 से 2% को मिलता है और मैसिव 95 से लेकर 98% तक हर सेक्टर में फेलियर होता है। जी जी लेकिन नेटवर्क का पावर समझिए या जो भी समझिए, हर जगह पे क्या होता है, क्वालिफिकेशन देखा जाता है, एक फिल्टर देखा जाता है, उसके बाद उनको वहां पे लिया जाता है। तो जिसके वजह से ये एक्सेप्टेबल है, जो 1% या 2% सफल हुए तो मान लिया जाएगा। बट नेटवर्क एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे 100% लोगों को लाया जाता है, चाहे गोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, तो सब आते हैं। जब सब आते हैं तो सबका एक्सपेक्टेशन होता है, कोई फिल्टर नहीं लगाया ना, कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं लगाया, तो एक्सपेक्टेशन जब बढ़ गया ज्यादा, और इस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर सफलता मार्केट को उतना देखने को ना मिले तो नेगेटिविटी सर यही कारण है जो आज के टाइम में सफल है। अदर इंडस्ट्री से नेटवर्क में ज्यादा सफल है सर। अगर मैं दूसरी इंडस्ट्री की बात करूं तो उससे बहुत ज्यादा सफल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, लेकिन फेलियर की संख्या भी तो ज्यादा है, इसीलिए उसका फैलाव भी ज्यादा है, रेडियस बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक बहुत सही कभी मैंने सुना था, जो एक पॉजिटिव आदमी जितना पॉजिटिव लोगों को करता है, एक नेगेटिव आदमी उससे 10 गुना ज्यादा नेगेटिव करता है। तो यही एक नेटवर्क का रहा विनम्रता है जो ये गया अभी तक। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए ये क्लियर हो चुका है। कंपनी चॉइस कैसे करना है मैंने बताया, कंपनी के मैनेजमेंट का इंटेंशन देखिए, समय के साथ में वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है या नहीं है, अपने बिजनेस मॉडल को अच्छा करने के लिए तैयार है या नहीं, अपडेट करने के लिए तैयार है या नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ नयापन लाने के लिए तैयार है या नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में नया कुछ लाने के लिए तैयार है या नहीं है, अपने सारे लीडर लोगों को एक नया कुछ एक्सपीरियंस करवाने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर ये सारे चीज मिलता है किसी कंपनी में तो मुझे लगता है वो कंपनी चॉइस करना चाहिए। बहुत बढ़िया शुभो जी आपने बताया। क्या हम इसमें थोड़ा प्रोक्रिएटिव को ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल कि भाई ये सारी चीज़ ऑफकोर्स जब प्रोक्रिएटिव आपने बनाई तो ये सब चीज़ का ध्यान रखा होगा, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहेंगे कि प्रोक्रिएटिव क्यों। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा हाईलाइट हम करना चाहेंगे। जी बिल्कुल जी। तो जैसे सर का क्वेश्चन है, मैंने बोला नेटवर्क क्यों करना चाहिए, ये तो क्लियर हुआ। अब प्रोक्रिएटिव भी क्यों करना चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखिए प्रोक्रिएटिव क्यों करना चाहिए आज का ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं आने वाला 4 से 5 साल में बोल सकता हूं ये प्रश्न रहेगा ही नहीं। प्रोक्रिएटिव क्यों नहीं करना चाहिए वो प्रश्न आएगा, बहुत प्रोक्रिएटिव क्यों नहीं करना चाहिए वो प्रश्न आएगा 4 से 5 साल में सर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आज क्या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, व्हाट्सएप क्यों नहीं रखना चाहिए मोबाइल में? व्हाट्सएप है आपके मोबाइल में? है नहीं। अगर नहीं है तब पूछोगे व्हाट्सएप क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ। अगर यूट्यूब आप कोई पूछता है यूट्यूब है आपके मोबाइल में, ऐसा पूछता है क्या? नहीं, अगर यूट्यूब नहीं है तो यूट्यूब क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से आने वाला टाइम में प्रोक्रिएटिव क्यों नहीं कर रहे हो आप, ये प्रश्न आने वाला है। इसके मैं कोई अहंकार या कुछ अलग वजह से नहीं बोल रहा हूं, इसमें एक बहुत साइंस लगा हुआ है, एक लॉजिक लगा हुआ है, जिसके कारण से इंसान को यह प्रश्न 4 साल में आने वाला है। कैसे? याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया का कौन ऐसा इंसान है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आज दुनिया में कौन परचेज नहीं करता है सर? कौन इंसान परचेज नहीं? हर फैमिली में हर वक्त ऑनलाइन में परचेज कुछ ना कुछ होता है सर जी। और ऑफलाइन में भी दुकान में जाते हैं, चाहे मिठाई का दुकान हो, चाहे कपड़े का दुकान हो, चाहे कुछ भी शॉप हो, मॉल हो, हम लोग खरीदारी करते हैं। अच्छा, खरीदारी करने के बाद उनके तरफ से जो भी आपको डिस्काउंट मिल गया, उस डिस्काउंट के बाद और अगर कुछ एक्स्ट्रा मिले तो कौन ऐसा इंसान होगा जो इसको लेना नहीं चाहेगा? जी 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 जी, सब कोई लेना चाहेंगे सर। और जब ये सब इंसान को मालूम चलेगा जो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो फिर बताइए कौन नहीं लेना चाहेगा? जी जी जी। आज मान लीजिए हमारे ऑफलाइन में बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के ऐसे मेंबर हैं जिनके किसी के गारमेंट्स के दुकान है, किसी के समझिए तो मोबाइल का दुकान है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, बहुत तरह के दुकान है, किसी का शू का दुकान है। तो हमारे फैमिली के मेंबर जब भी कोई वहां से खरीदने जाते हैं तो हमारा फैमिली का मेंबर होने के कारण वो भी है और जो खरीदने जा रहा है वो भी है, दोनों ही है। दुकानदार भी हमारा फैमिली मेंबर है और जो खरीदने जा रहा है वो भी हमारा फैमिली मेंबर है। जिसके कारण से क्या होता है, दुकानदार हमारे कम्युनिटी के मेंबर होने के कारण उसको स्पेशल एक डिस्काउंट देते हैं। जो भी आप, मैं भी प्रोक्रिएटिव का मेंबर हूं, आप भी प्रोक्रिएटिव के मेंबर हो, तो मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देता हूं। और जो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है हर व्यक्ति के आईडी पे वो चला जाता है सर। ब्यूटीफुल। और जब वो हमारे पास में लगभग अभी का मैं बता रहा हूं 2 प्रोडक्ट से चालू किया था,
और आज हमारे पास 120 प्रोडक्ट है। पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर का रेंज है, ब्यूटी केयर का रेंज है। तो ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारे मोर देन 120 प्रोडक्ट है। तो आप जब भी ये जो डिस्काउंट आपको मिला, स्पेशल डिस्काउंट, इस स्पेशल डिस्काउंट को जब आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उसमें आप रिडीम कर सकते हैं। और आज आप रिडीम करेंगे तो एक तो वहां पे आपको बेनिफिट मिला। सेकेंडली, जो आप हमारा प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो जो प्रो क्रिएटिव का जो बिजनेस मॉडल है, और प्रो क्रिएटिव के बिजनेस मॉडल में जो रिवार्ड पॉइंट है, उस रिवार्ड पॉइंट के माध्यम से आपने जो भी खर्च किया है प्रो क्रिएटिव के प्रोडक्ट के ऊपर में, आपको अप टू 100% तक कैशबैक आएगा सर। ब्यूटीफुल। अब ये कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कुछ भी खरीदे और उसको कैशबैक मिले और अप टू 100% मिलने का चांस हो? अगर काम करते हैं तो अप टू 100% तक मिलेगा। और ये कौन व्यक्ति होगा जो चांस मिस करेगा? मैंने तो एक कहावत सुना है, पागल भी शायद अपना अच्छा समझता है, और हमारे पूरा वर्ल्ड में हर इंसान तो अच्छे हैं सर। तो जिस तरह से व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, आने वाला टाइम में पूछेगा, अरे भाई रेफ्रिजरेटर खरीदा, एसी खरीदा, गारमेंट्स खरीदा, खरीदने के बाद कुछ डिस्काउंट मिला या नहीं मिला? बोलेगा नहीं मिला, तो प्रो क्रिएटिव का कार्ड क्यों नहीं बनाया? ओह ब्यूटीफुल। दोस्तों आप इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिए और समझिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ओके प्रोसीड। जी। तो ये प्रो क्रिएटिव का आत्मा है सर, आत्मा है। यस। जो आज ये सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फोर्सफुली करवाना पड़ता है लोगों को, फोर्सफुली प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, फोर्सफुली टीम बनाना पड़ता है। क्या ये ऑटो में आ सकता है? ये क्या ऑटो गियर में आ सकता है? अगर ऑटो गियर में नहीं आएगा, तब तक नेटवर्क उतनी जो पोजीशन पे होनी चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री को, उस पोजीशन पे जाना बहुत लगता है मुश्किल है, चैलेंजिंग है। क्योंकि आज मान लीजिए इंडिया में मुझे बहुत प्राउड फील होता है जो ये बताते हुए, जो ऑनलाइन जितने भी वेबसाइट्स है, चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, नाइका हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, ओला हो, उबेर हो, ऐसे हजारों स्टार्टअप आप देखेंगे 10 से 15 साल में शुरू हुआ है। और हर किसी का 10 करोड़ का क्लाइंट है, किसी का 15 करोड़ का है, किसी का 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, यहां तक कि 200 करोड़, 300 करोड़ भी क्लाइंट बना के बैठे हुए हैं फेसबुक और यूट्यूब बैठे हुए हैं। इनका स्टार्टअप कब से हुआ? ज्यादा देर नहीं हुआ, सब 20 साल के अंदर का है सर। जी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, बीइंग ए नेटवर्कर, बीइंग ए नेटवर्क इंडस्ट्री का एक इंसान, एक सिपाही होने के कारण मैं ये बोल सकता हूं, नेटवर्क इंडस्ट्री वर्ल्ड में तो सर 100 साल से ऊपर से चल रहा है। इंडिया में 95, उसमें नहीं जाते, 95 में आया, 96 में आया, ऑलमोस्ट 25 से लेकर 28 ईयर्स तक क्रॉस कर चुका है इंडिया में। तो हर नेटवर्क इंडस्ट्री में सारे टॉप मैनेजमेंट को यहां से सीखना चाहिए, जो उनके बाद में आया हर कंपनी, उनके 20 करोड़ क्लाइंट है, उनके 50 करोड़ क्लाइंट है, उनके 100 करोड़ क्लाइंट है। आप लोगों में अभी तक 2 करोड़ क्यों नहीं क्रॉस किया? 3 करोड़ क्यों नहीं क्रॉस किया? ये हर टॉप मैनेजमेंट को सोचना चाहिए सर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो इसका मैं बेसिक कुछ रीजन देखा। जो पहला रीजन क्या है? जो पहला रीजन है, आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, अपने ब्रांड पे बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। जो लोगों को बताया जाता है, जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है उससे क्वालिटी में अच्छे हैं, मान लिया अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्राइस जो है रीजनेबल है। बट जब आप कंपेयर करके देखते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केट में और इनके प्रोडक्ट के प्राइस में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, जिसके कारण से आदमी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में लोग क्यों कनेक्ट हो पाए? 1 रुपया भी कम है तो कम है, कम है। इसी वजह से कहते हैं मनी सेविंग इज मनी अर्न। जी। तो इसके कारण से देखिए ऑनलाइन बड़े बिजनेस कर रहे हैं, और हम लोग गला चिल्ला के फाड़ के बोल रहे हैं आइए नेटवर्क करिए, बड़ा कुछ करके दिखाइए, लेकिन आज तक अभी तक नेटवर्क जो जगह पे होना चाहिए, अभी तक 2 करोड़ से 3 करोड़ अगर किसी कंपनी में मैन पावर क्रॉस नहीं किया है, तो इसके बारे में सोचेगा कौन? ब्यूटीफुल। कौन सोचेगा सर? सोचना तो पड़ेगा ना इंडस्ट्री के लोगों को। तो इसका रीजन एक था, ये प्रोडक्ट का प्राइस। सेकेंड, मुझे लगा बिजनेस मॉडल। फिल्टर नहीं है, सबको याद आ रहे, तो फेलियर का संख्या को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हैं। फेलियर के संख्या को अगर आप मिनिमाइज करते हो ना, तो अपने आप ही लोगों में बहुत बड़ा पॉजिटिवनेस जाने वाला है। थर्ड है, ये तो नेटवर्क में बहुत बड़ा पावर है शुरुआती से ही। कोई भी आ जाए, अगर उसके अंदर में थोड़ा सा भी चिंगारी है ना, चिंगारी अगर है, तो उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अगर जबरदस्त है, तो उस चिंगारी को उसको बहुत ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल है। यही नेटवर्क को अभी तक पॉजिटिव बना के रखा हुआ है। यही नेटवर्क का इमेज अभी तक जो भी बचा हुआ है ना, तो ये चिंगारी किसी के अंदर में था, उसके एजुकेशन सिस्टम वहां पे वो इसने अपने आप को अलाइनमेंट किया, रिलेट किया, और वो लाइफ में सफल हुए, जिसकी वजह से अभी नेटवर्क का इमेज अभी तक बचा हुआ है। लेकिन हम लोग अभी भी बोलेंगे आइए सब मिलकर नेटवर्क इंडस्ट्री में सारे
टॉप मैनेजमेंट हो, या चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, या चाहे आप कहीं पे भी काम करो, कोई भी कंपनी में काम करो, किसी भी लेवल पे काम करो, आइए सब मिलकर एक मुहिम चलाए। जो हम लोग अभी जो नेटवर्क इंडस्ट्री चल रहा है उसमें हम लोग बहुत बेहतरीन तरह से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे। सब कंपनी अच्छा है, कोई किसी का बुराई ना करे, कोई किसी लीडर का बदनाम ना करे, कोई लीडर यहां से वहां खींचने की जरूरत नहीं है। अरे भैया 140 करोड़ का देश है, आज एक ही इंसान ये कंपनी से उस कंपनी से इस कंपनी मैनेजमेंट टालने के लिए तैयार है, टॉप लीडर टालने के लिए तैयार है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? क्या हम लोग पूरे मैन पावर को कवर कर चुके हैं? 3 करोड़ तो क्रॉस नहीं हुआ है सर। तो आइए जो जहां पे काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करे, उसको हम लोग हौसला बढ़ाए। जो भैया आप वहां पे लगे रहो, वहां पे अच्छा से काम करो, मन लगा के काम करो। अगर आप नहीं समझ में आता है तो अब आपको चूज करना, मैं एक एग्जांपल से बोलूंगा तो क्लियर हो जाएगा। और अगर मुझे मोबाइल खरीदना है सर, तो अब आपका क्या नीड है? हर मोबाइल कंपनी अच्छी है, कोई मोबाइल कंपनी खराब नहीं है सर। राइट। अगर आपको कोई एसी चाहिए तो एसी में जितने भी टॉप 5 कंपनी है वो सारे कंपनी अच्छे एसी बनाते हैं, बट आपका रिक्वायरमेंट देखो कौन सा है और कौन कंपनी फुलफिल कर सकता है। क्योंकि हर कंपनी का समझिए तो फीचर कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है। एक फीचर ऐसा होता है जो उस कंपनी को हर कंपनी से डिफरेंट बनाता है। तो आपको अब चूज करना है जो आपका जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है, जो टॉप नीड है। क्या कोई कंपनी, कौन सा कंपनी में आपका पूरा हो सकता है? हर कंपनी अच्छा है तो आप अपना नीड देखिए और जो जहां पे समझ में आए वहां पे लग जाइए और उसको कभी भी वहां पे क्विट करने की कोशिश मत कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम में मैं बता सकता हूं, मुझे गर्व होता है फील बताते हुए, आने वाला 5 साल बहुत ग्रोइंग फेज है माय डियर फ्रेंड्स। ये ऐसे टेकअप करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। तो 5 साल अगर कोई सीरियस होकर और मन लगाकर पूरा अगर टाइम दे तो कोई भी इंडस्ट्री में वो जितना सफल हो सकता है। सफल का मतलब अलग अलग एंगल में सर, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग एंगल है, सब कुछ है। मैं 3-4 एस्पेक्ट को लेकर बोलूंगा। अगर आप पर्सनैलिटी के अंदर में चाहते हो जो सक्सेस होना है, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में चाहते हो आपको आगे बढ़ना है, आप चाहते हो अर्निंग के मैटर में आप आगे बढ़ना है, अर्निंग आप चाहते हो दुनिया घूमना है, तो ये सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ये नेटवर्क मार्केटिंग सब कुछ देता है, पैसे के अलावा भी देता है। तो अगर आपको नेटवर्क करना है या कुछ भी करना है तो आप मन लगा के काम कीजिए। 5 साल दीजिए जीवन का, नौकरी 30 साल दे सकते हैं, 20 साल दे सकते हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग आप जी जान लगाकर 5 साल नहीं दे सकते? अगर 5 साल दे सकते हैं तो आज तक एक भी इंसान को खोज कर लेके आइए मार्केट में जिसने जी जान लगाया हो 5 साल और वो सफल ना हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। या तो खुद में डेवलपमेंट आया हुआ उसका, या बहुत जगह पे उसने घूमा होगा, या अर्निंग कुछ ना कुछ तो पाया ही है। खोने के लिए कुछ नहीं है सर। तो प्रो क्रिएटिव इसी कारण से करना चाहिए सर, जो ये बाय डिफॉल्ट कुछ भी खर्च करेंगे आप जो आपको जिंदा रहने के लिए करना है, ठीक, और उस खर्च के ऊपर में आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिला, उसके बाद से आपको कहीं से कुछ आने की उम्मीद ही नहीं है। अब वहां के रिवार्ड पॉइंट, प्रो क्रिएटिव के रिवार्ड पॉइंट से अगर आपको कुछ कुछ करके कैशबैक आते रहे, कुछ कुछ करके कैशबैक आते रहे, और एक टाइम आएगा जब आपको 100% तक भी कैशबैक आएगा। राइट। तो ये किसको नहीं चाहिए? ब्यूटीफुल। यही मेन रीजन है प्रो क्रिएटिव करने के लिए। थैंक यू सुबोध जी। दोस्तों, आपने बड़ी स्पष्टता से समझा कि क्यों प्रो क्रिएटिव करना चाहिए। तो मैं आपको 2 प्रश्नों से आज छोड़ूंगा। पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग मत छोड़िए, प्रयास करते रहिए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की तलाश करते रहिए, और अगर आपको ना मिले तो हमारे कस्टमर केयर के नंबर पे संपर्क कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रो क्रिएटिव कीजिए, हम ये वादा जरूर करते हैं कि हम आपको सजेशन और एजुकेशन अच्छी देंगे। आपसे इसी विचार के साथ जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार।